दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। कहें दूसरा मददगार, दूसरा मददगार। इंग्लिश में कहते हैं सेकंड हेल्पर, दूसरा मददगार। मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा, और दरख्वास्त क्या करूंगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। दूसरा मददगार बख्शेगा, और साथ में यह भी बात है कि वो जो दूसरा मददगार है अब तक तुम्हारे साथ रहे। अगर 7वीं आयत में लिखा है वो दूसरा मददगार कौन है, यानी रूहे हक, जिससे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर होगा। सब कहेंगे आमीन, आमीन। कहें मुझे आज खुदावंद यकीनन दूसरा मददगार मुहैया करेगा। आमीन। कहें मेरी रूह खुदा के रूह के लिए तरसती है। यकीनन खुदा अपना कलाम, ये जो मैंने सुना है, मेरी जिंदगी में पूरा करेगा। मेरे पीछे नहीं आप बोल रहे। कहें खुदा आज का जो कलाम मैंने सुना है मेरी जिंदगी में पूरा करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा शुरू से ही तरह बतरा अपने नबियों के सीफों से, इवन पैदाइश की किताब से हम खुदा के रूह के मतलब सोचते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। शुरू में खुदा ने जमीन और आसमान को पैदा किया। कलाम में लिखा है पैदाइश की किताब पहली 2 आयतों में, और लिखा है कि खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी। खुदा की रूह पानियों पर, खुदा की रूह पानियों पर रूह को ना हम देख सकते हैं, हम छू नहीं सकते, पर हम उसका तजर्बा कर सकते हैं। रूह को हम फील कर सकते हैं। और इस खास हवाले में यीशु मसीह ने फरमाया दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती, लेकिन तुम उसे हासिल कर सकते हो क्योंकि तुम उसे जानते हो। अब ये बात खुदावंद ने क्यों फरमाई? पूरा पुराना अहदनामा जब हम पढ़ते हैं, पैदाइश की किताब से लेकर तौरात को पढ़ते हैं, ज़बूर को पढ़ते हैं, सहाफ़े अंबिया को पढ़ते हैं, बार बार एक चीज बार बार आती है, रूहे हक, रूह कुस, रूह अल्लाह भी लिखा है आपकी उर्दू वर्जन में, पाक रूह, रूह कुस। शुरू में ही खुदा का रूह नबियों के वसीला से जहां पर गैर फितरी काम होता है, यहां पर भी माफूकल फितरत सुपर नेचुरल मोजज़ा होता है, वहां पर रूह इन्वॉल्व है। रूह के बगैर मूसा ने कुछ नहीं किया, क्योंकि खुदा ने अपने रूह से मूसा को दिया। और एक खास हवाला हमें मिलता है गिनती की किताब में से। गिनती की किताब मत खोलें, सिर्फ सुने। 11 बाब में एक खास हवाला हमें मिलता है कि खुदा ने मूसा से रूह को लेकर 70 लोगों को दिया, और वो 70 लोग जो थे वो नबूवत करने लगे, क्योंकि मूसा को खुदा ने वो रूह दिया था।
24 आयत में लिखा है, गिनती 11 बाब 24 आयत में लिखा है, तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों को कह सुनाई और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे करके उनको खेमा के गिरदा गिर्द खड़ा कर दिया। तब सुनिएगा गौर से, तब खुदावंद अब्र में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में से जो उसमें थी, किसमें रूह थी जी? सुनें, उसमें से जो रूह उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। खुदा ने मूसा की रूह से लेकर 70 बुजुर्गों के अंदर उस रूह को डाला। लिखा है, चनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। मूसा अगर समुद्र के 2 हिस्से कर रहा है तो कौन कर रहा है? रूह कुदस कर रहा है। मूसा अगर पानी में अपना आशा रखता है तो उसका कलर तब्दील होता है, तो वह रूह कर रहा है। मूसा अगर पानी पर हाथ बढ़ा देता है, पानी अपनी जगह छोड़ देता है, तो वह रूह कर रहा है। जो कुछ खुदा ने किया वो रूह कुदस के वसीला से किया। यही रूह जो है वो दाऊद पर भी आती रही। यही रूह जो है वो शैमुएल के साथ भी थी। लिखा हुआ है, खुदा का रूह उसके ऊपर उतरा। और हम अक्सर देखते हैं, सुनते हैं कि खुदा ने शमसून को बड़ी ताकत दी। उस ताकत का नाम है, और उस ताकत का नाम है रूह कुदस। हालेलुया। एक दफा फिलिस्तीनियों ने ओनू जकड़ दिता रस्सियां दे नाल, ते त्याड़ी बाइबल च जड़ी तुसी पढ़ दे जे कलाम च लिखा है, खुदा का रूह जोर से उसके ऊपर नाज़िल हुआ और वो रस्सियां रुई की मानंद बन गई और खुल गई। कौन नाज़िल हुआ जी? तो जोर कौन है? ताकत कौन है? होली स्पिरिट। और पाक रूह जो है वो किसी खास डिनोमिनेशन के लिए नहीं है। रूह कुदस जो है वो हर उस शख्स के लिए है जो उसकी तड़प रखता है। वो हर उस खादम के लिए है जो उसको ढूंढता है। ज़बूर में कहता है, मेरी रूह ऐसे तरसती है खुदावंद को जैसे हिरनी पानियों के नालों को तरसती है, ऐसे ही मेरी रूह खुदावंद तेरी प्यासी है। हम जब एलीशा का वाकया सुनते हैं, और अक्सर हमने सुना होगा सरमन में, कि जब एलिया आसमान पर जा रहा था तो एलिया ने एलीशा से कहा, हुण दस तू बड़ी बड़ी खिदमत की थी, की मांगना है? बहुत दफा हम सुनते हैं कि एलीशा ने एलिया की बरकत का 2 गुना मांगा, पर बाइबल में पता क्या लिखा है? एलीशा कहता है, मुझे तेरी रूह का दुगना चाहिए। किस चीज का दुगना चाहिए जी? तेरी रूह का। जो रूह खुदा ने तुझे दी थी, मुझे उससे डबल होली स्पिरिट चाहिए, ताकि मैं डबल मेरिकल कर सकूं। और कलाम इस चीज का गवाह है, जितने मोसे एलिया ने किया, एलीशा ने उससे डबल किए। और खुदावंद क्या फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना 14 में 16 आयत में? क्या मैं बाप से क्या करूंगा? दरखास्त करूंगा और वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्श देगा। और उस मददगार का नाम क्या है? होली स्पिरिट, रूहे हक, रूह खुद्स, पाक रूह। पूरी
बाइबल को जब हम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम का जब हम मुतालिया करते हैं, तो कलाम में लिखा है यही रूह जो मूसा के साथ थी यशवा के साथ भी था, यही रूह आगे जाकर जदोन के साथ भी है। कलाम में लिखा है खज़ात 6:34 में, तब खुदावंद की रूह जदोन पर नाजिल हुई। जदों रूह दा नज़ूल होया। खुदा ने जमीन ते बड़े बड़े काम किते ते अपनी प्रेजेंस ज़ाहिर की थी, और उसकी प्रेजेंस ज़ाहिर करने का जो आला है, जो पावर है, वो उसका पाखरू है। आपने ये याद रखना है, रूह कुद्स खुदा है, यीशु मसीह खुदा है, खुदा बाप खुदा है। तीनों अलग अलग पहचान है, पर तीनों एक हैं। हम जो तस्वीर को मानने वाले लोग हैं, खुदा बाप है, खुदा बेटा है, और खुदा रूह कुद्स है। यूहन्ना की इंजील में पहले बार में लिखा है कि इब्तिदा में था और कलाम था, और कलाम खुदा के यानी यीशु मसीह। पैदाइश की किताब में जब आप पढ़ते हैं तो कलाम में लिखा है और खुदा की रूह पानियों पर जुम्बिश करती थी। खुदा बाप है सबसे पहले, और उसके साथ उसका रूह कुद्स भी है, और उसका कलमा यानी उसका कलाम यानी यीशु मसीह भी उसके साथ है। और यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में अपने शिगिर्दों से और कलीसिया से और मुझसे और आपसे ये वादा कर रहे हैं कि मैं तुम्हें यतीम न छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एक दूसरा मददगार दूंगा। 18 आयत में लिखा है यूहन्ना की इंजील 14 बाब में, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है, दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। आमीन। मैं तुम्हें यतीम ते की दवांगा, दूसरा मददगार। उस मददगार का नाम क्या है? उस मददगार का नाम क्या है? दुनिया उसको पाना चाहती थी। हत्ता के इमाल की किताब में एक शख्स की ख्वाहिश थी, उसने मिन्नत की यीशु मसीह के शिगिर्द से कि मेरे ते हाथ रख कुछ ऐसा हो जाए कि मैं भी लोगों ते हाथ रखा तो लोगों दियां बदरूआं निकलन ते मैं मौजज़े करा। उन्होंने कहा इंज नहीं होता, और वो पैसे देने की कोशिश कर रहा था, और वो रूह कुद्स को खरीदने की कोशिश कर रहा था। रूह कुद्स वक्तन फवक्तन लोगों के ऊपर आता रहा, और खास तौर पर हम बाइबल में मुकद्दस में पढ़ते हैं, जब हिजकिय्याह की किताब को पढ़ें, आप यशायाह को पढ़ें, आप यिर्मयाह को पढ़ें, बारहा जब खुदा कोई बड़ा कलाम कर रहा होता था तो रूह कुद्स के वसीला से अपने नबी से कलाम करता था, और फिर वो नबी जिस्म की सूरत में वो कलाम लोगों तक, खुदा के लोगों तक लेकर जाता था। और ये भी हमने देखा है, बाइबल मुकद्दस बारहा बताती है खुदा हिजकिय्याह को रूह में फलां जगह ले गया। खुदा ने रूह के वसीला से फलां शख्स के ऊपर यह ज़ाहिर किया। और ये जो गिनती की किताब में 11 बाब में हम हवाला पढ़ते हैं, 70 लोग थे, और वहां पर लिखा है कि खुदा ने मूसा की रूह से लेकर उन 70 बुजुर्गों के अंदर डाला, और उन्होंने नबूवत की। लेकिन 2 ऐसे लोग थे जो खेमागाह में नहीं थे, बल्कि वो अपनी रहशगाह में थे, उस खेमा में नहीं आए जहां पर ये सारा वाक़या हो रहा था। उनके नाम भी बाइबल मुकद्दस में लिखी है, इसी चैप्टर में जाकर आगे। दूसरे लोगों ने नबूवत करना बंद कर दी, और ये 2 लोग जो है ये नबूवत कर रहे हैं, कंटिन्यू मुसलसल वो रूह की हिदायत से बोल रहे हैं। और यशवा आकर दसदा है मूसा नूं, 27 आयत में लिखा है गिनती की किताब 11 बाब में, तब किसी जवान ने दौड़कर मूसा को खबर दी और कहने लगा
कि अल्दाद और मिदाद दो नाम हैं किसी नौजवान ने। अल्दाद और मिदाद लश्करगाह में नबूवत कर रहे हैं। मूसा के खादम नून के बेटे यीशु ने, जो उसके चुने हुए जवानों में से था, मूसा से कहा, ऐ मेरे मालिक मूसा, तू उनको रोक दे। आगे बड़ी जबरदस्त गल लिखी है। मूसा ने उससे कहा, क्या तुझे मेरी खातिर रश्क आता है? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। काश सब लोग नबी होते और खुदावंद उन सब में अपनी रूह डालता। काश सब लोग। ये दौर कौन सा है? मूसा का। खुदा ने मूसा के रूह से लेकर 70 लोगों को डाला है और वो नबूवत कर रहे हैं। और मूसा के दिल की ये आवाज है, ख्वाहिश है, दुआ है, इल्तिजा है खुदा से कि काश खुदा अपने सब लोगों पर उस रूह को डालता और सब नबूवत करते। लेकिन अब वक्त आ गया है, ये पुराने अहदनामे की बात है कि खुदा नबियों के ऊपर अपनी रूह को नाज़िल करता था और वो नबूवत करते थे, या जिसको खुदा चाहता था उसके ऊपर अपनी रूह को नाज़िल करता था और लोग नबूवत करते थे। या अगर खुदा ने मेरिकल करवाना था तो खुदा अपनी रूह के वसीला से लोगों के ऊपर आता था और फिर खुदा उनके वसीला से मेरिकल मुझसे करता था। पर अब वक्त आ गया है। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें यतीम तो की दांगा तानू, क्या दूंगा? क्या दूंगा जी? सेकंड हेल्पर, यानी होली स्पिरिट, यानी पाक रूह, यानी रूह हक, यानी रूल कुद्स। गैर कौमें लोग जो इस्राएल के खुदा से ना वाकिफ हैं, जो यीशु से ना वाकिफ हैं, वो इसको ना महसूस कर सकते हैं, ना दे सकते हैं, ना देख सकते हैं, लेकिन तुम उसे जानते हो। और आज खुदा चाह रहा है कि हर शख्स जो है रूह से मामूर हो जाए। रसूल पौलुस रसूल सिखा रहे और कलाम में लिखा है पौलुस रसूल के वसीला से कि मैं नहीं चाहता कि तुम उन रूहानी नेमतों से बेखबर रहो। ये रसूल की दुआ है, इल्तिजा है, ख्वाहिश है, बल्कि तुम उन रूहानी नेमतों के मुश्ताक रहो। ख्वाहिश रखो अंदर कि काश खुदा मुझे नबूवत की रूह दे, काश खुदा मुझे हीलिंग की नेमत दे, काश खुदा मुझे इल्मियत का कलाम दे, काश खुदा मुझे हिकमत का कलाम दे, काश खुदा मुझे बोलने की तौफीक दे, काश खुदा मुझे बोल्डनेस यानी दिलेरी का रूह दे। मुश्ताक रहो, जरूरी है। आगे जाके फिर उसने तफरीक बयान की है, जो कलीसिया में प्राइड और फख्र आ गया था उन रूहानी नेमतों के बाद। कुछ लोगों को जब मिल जाती है, आज भी लोग फख्र करते हैं, ये फख्र करने की नहीं है बल्कि खुदा के जलाल को जाहिर करने की है। रोमियो 8 बाब उसकी 9 में लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। जिसमें मसीह का रूह, बोल दे मेरे पीछे, जिसमें मसीह का रूह वो मसीह का। हुण 14वें बाब दे विच ओही रूह खुदा अपने लोगों नू देना चाह रहा है। आर यू विलिंग टू टेक इट? कोई शख्स रूल कुदस के बगैर यीशु को खुदा या यीशु को खुदा का बेटा नहीं कह सकता।
जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। अब मसीह वो रूह देना चाह रहा है, काश कोई रिसीव कर ले, काश कोई अपना दिल उसके लिए खोले, काश कोई अपना जहन उसके लिए खोले, काश कोई रेडी हो जाए, काश किसी की रूह जो है वो उस रूह को पाने के लिए तड़प में रेडी हो जाए और उसको कबूल कर ले। और बहुत दफा हम रूह को सिर्फ गैर ज़बानों की हद तक महदूद करते हैं। और आगे नेक्स्ट संडे ईद पेंटिकॉस्ट है और हर पादरी की यह ख्वाहिश होगी आज ही सारे रूहानी बढ़ा के भेजना है। ये ऐसे नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं कि जब रूह आता है इमीडिएटली भी लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। लेकिन बाज़ लोगों को वक्त चाहिए होता है और वो स्लोली और आस्ता आस्ता खुदावन में मजबूत होते चले जाते हैं। जैसे जैसे खुदा का रूह उनको तौफीक देता है। अब आप क्या सोचते हैं कितना जरूरी है उस वादे को लेना, उस कलाम पर आमीन करना कि मैं तुम्हें दूसरा मददगार देता हूं। पहली चीज याद रखें कि पहले जो था पुराने अहदनामा में रूह खास लोगों के साथ था, एलिया के साथ था, मूसा के साथ था, शमसून के साथ था, मुख्तलिफ खादमों के साथ था, नबियों के साथ था, इवन हर उस शख्स के साथ था जिसको खुदा ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया, मखसूस किया। खुदा की रूह दाऊद पर नाज़िल होती रही और जैसे जैसे रूह उस पर नाज़िल होती थी वो जंग जीतता था, वो ज़बूर लिखता था, वो प्रस्तश करता था। और जब प्रस्तश रूह से की जाए तो बेड़ियां टूटती हैं, पहाड़ हिल जाते हैं, जेलों की बुनियादें हिल जाती हैं जब प्रस्तश रूह से की जाए। आमीन। और जब मनादी भी रूह से की जाए तो दिलों पर चोट लगती है। रूह से मेमूर खादम को इल्म की जरूरत नहीं है, सेमिनरी की भी जरूरत नहीं है, इतनी ज्यादा थियोलॉजी की डॉक्टर पीएचडी की जरूरत नहीं है। जरूरी है कि वो खुदा के रूह से भीगा हुआ हो और उसके सादा अल्फाज भी जिंदगियों को तब्दील करते हैं। अगर कोई शख्स रूह से डूबा हुआ है, और मैं जब बाहर जाता हूं मैं अक्सर ये कहता हूं मैं कोई थियोलॉजियन नहीं हूं, ना मैं कोई डॉक्टर हूं, ना मैं अपने नाम के साथ रेवरेंड लगाता हूं। मुझे पसंद है लोग मुझे पादरी भी ना कहें, मुझे कहें भाई यूनुस, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ज़्यादा खुशी की बात यह है कि वो खुदा जिसके हाथ में हमारी ज़िंदगी है, वो खुदा जिसके हाथ में हर एक चीज़ है, वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। हम खुदा के खादम हैं, हम उसकी खिदमत करते हैं। ये सबसे बड़े ऑनर की बात है, बजाय कि हम अपने नामों के साथ टाइटल्स और डिफरेंट चीज़ों को लगाएं। याद रखें होली स्पिरिट का पहला काम जो है वो याद रखें। अगर आप पिछली बातें भूल गए हैं, जो पहला काम है होली स्पिरिट का, कि होली स्पिरिट आपको होली बनाए। दैट्स द फर्स्ट जॉब। होली स्पिरिट मेक्स यू होली। लेकिन अगर आप क्लेम करते हैं कि आप रूह से ममूर हैं लेकिन आप होली नहीं हैं, आप फेक हैं, You have no Holy Spirit. Holy Spirit का मतलब है अगर कोई शख्स ममूर है तो उसकी जिंदगी में रूह के फल हैं, और यीशु मसीह ने कहा तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। और होली स्पिरिट की प्रैक्टिस जो है वो चर्च में ही नहीं करनी, इधर ही गैर ज़बानें नहीं बोलनी, बल्कि आपकी जिंदगी से वो नजर आना चाहिए। जब आपकी जिंदगी से नजर आएगा फिर पता चलता है यू आर होली। लेकिन ये कितने बड़े ऑनर की बात है कि जो रूह मूसा के साथ है, यशवा के साथ है, शैमुल के साथ है, दाऊद के साथ है, एलिया के साथ है, अलीशा के साथ है,
मलाकी, हजी, सफनाया खादमों के साथ है, यसाया के साथ है, खुदा के सुरमाओं के साथ है। वो रूह अब, उसी रूह का जोर अब खुदा चाह रहा है कि उसके बेटे और बेटियां उसको हासिल करें, ताकि खुदा उनके वसीला से ज़मीन पर अपना जलाल ज़ाहिर करे। सबसे पहला होली स्पिरिट का ये मनसब है कि वो अपना जलाल ज़मीन पर ज़ाहिर करे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर उसका मक़दस बने। कलाम में क्या लिखा है? तुम खुदा के मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर रूह है तो तुम मक़दस हो, और खुदा का मक़दस जो है वो पाक होता है। खुदा नापाक जगह पर नहीं रह सकता। अब वो होली है, वो पावरफुल है, वो पावर है, वो गैर फितरी ज़मीन पर काम करता है, वो अजीब काम करता है। इवन रोमियो के खात में लिखा है कि जिस रूह ने यीशु को मुर्दों में से जिंदा किया, वही रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, बशर्ते के है। जिस रूह ने यीशु ने मुर्दियां चो जिंदा किया, याद रखो, वही रूह सानू भी मरण तो बाद जिंदा। किन्ने लोग चाहते हैं कि वो मरण तो बाद जिंदा हो? हाथ उठाएं। जिन्होंने नहीं उठाया, इसका मतलब उनकी ख्वाहिश नहीं है कि जो उन्होंने हड्डियां कबर च होण ते यीशु मसीह दा नज़ूल होए ते वो हड्डियां ही रहन। ते जिन्ना च ओदा रूह होएगा, इसी चैप्टर रोमियो 8 में लिखा है, जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं। जो मसीह के होंगे वो जिंदा होंगे। जिंदा दूजे भी होंगे पर वो दूजे पासे जाएंगे, लेकिन जो मसीह के होंगे वो मसीह के साथ जाएंगे। आमीन, आमीन। अब वो होली स्पिरिट जो है, जो नबियों के साथ था, जो यीशु के साथ था, कलाम में लिखा रूह उसको मत्ती 4 में किधर ले गया जी? बयाबान में, अज़मान। कौन लेकर गया जी इसको? कौन लेकर गया है? और जो असी 4 अनाजीलां नूं पढ़ने हैं तो कलाम में लिखा है वो रूह से भर गया, वो रूह से मामूर हो गया, रूह उसके ऊपर नाज़िल हुई। आमीन। अब जो रूह यीशु के साथ है, जो रूह बाकी अंबिया के साथ थी, जो रूह दाऊद के साथ थी, वो रूह हुण यीशु त्यानू देना चाह रहा है, हमें देना चाह रहा है। वो रूह जिसका एलिया ने एलीशा से कहा हुण मांग, तू की मांगना है? उन्हें क्या? तेरी रूह दा दुगना चाहिए। और जो यीशु मसीह दे रहा है, मैं रूह से ये कह रहा हूं, वो रूह उससे भी ज्यादा पावरफुल है जो एलिया एलीशा को दे रहा है, जो कलीसिया के लिए मुयस्सर है, जो कलीसिया को दिया जा रहा है। अब जरूर है कि कलीसिया इस कदर बेदार हो, कलीसिया रेडी हो कि वो उस होली स्पिरिट की तड़प रखें और उसको अपने दिल में आने दें, उसको वेलकम करें। रूह के बगैर कलाम सुना भी नहीं जाता, कबूल भी नहीं किया जाता। मैं याद रखूं, जब पतरस ने वाज किया अमाल 2 बाब में, तो बाइबल मुकद्दस में एक वाकया लिखा है कि जब वो रूह से भर गए और उन्होंने गैर ज़बानें बोलना शुरू की, तो पतरस खड़ा हुआ भाइयों में से और उसने बोलना शुरू किया। और जिन लोगों ने कलाम सुना, रूह ने उनके दिलों को चेंज किया, जहनों को चेंज किया, उनके दिलों पर चोट लिखी कलाम मुकद्दस में लिखा है। और उन्होंने कहा, ए भाइयों हम क्या करें? ए भाइयों हम क्या? तो फिर पतरस ने कहा कि तुम यीशु के नाम से, यानी रूह कुदस के नाम से, खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा लो, तो रूह कुदस तुम्हें इनाम में, फिर रूह कुदस, बपतिस्मे का जिक्र है पर नाल फिर रूह कुदस। कितना जरूरी है
जब हम एमाल की किताब को पढ़ते हैं तो रूह जो है वो बातें कर रहा है, बता रहा है पतरस को कि करनेलियस के घर तूने जाना है। उधर से करनेलियस को भी बता रहा है कि पतरस फलां जगह ठहरा हुआ है, लोगों को भेज वहाँ पर। उस वक़्त का जो टेलीफोन नेटवर्क गूगल सब कुछ होली स्पिरिट है, किसी तार की ज़रूरत नहीं थी, किसी मोबाइल की ज़रूरत नहीं, किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ की ज़रूरत नहीं, ओनली होली स्पिरिट। और आज भी बहुत सारे लोगों के साथ रूह कुदस के वसीला से खुदा कलाम करता है। अमाल की किताब में लिखा है जब पतरस ने कहा तो कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया? कितने लोगों को पता है? हाँ जी, इधर से भी कितने लोगों ने? एक ही दिन में 3000 पीपल, खुदा की जमात का, खुदा के घराने का, कलीसिया का। कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का बदन। इंग्लिश में चर्च कहते हैं, यूनानी में कलीसिया, उर्दू में कलीसिया। और वो यीशु मसीह का बदन बनते हैं क्योंकि रूह कुदस ने उनके दिलों पर चोट लगाई थी। रूह कुदस घायल करता है कलीसिया को, लोगों को। और उसके बाद जो लोग दूसरा काम करते हैं, अमाल 2 बाब में हमने देखा जैसे उन्होंने यीशु को कबूल कर लिया, इमीडिएटली उसी सेम डे के ऊपर उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। और आज बहुत सारे लोग, कुछ लोग यहाँ होंगे, शायद आएंगे, मुझे पता नहीं, पर हमने पूरा एहतमाम किया है कि लोगों को बैप्टाइज किया जाए, उनको खुदा के ख़ानदान में शामिल होने का मौका दिया जाए। और ये कोई बहुत पेचीदा अमल नहीं है, ये मुश्किल अमल नहीं है। आपने खड़े होकर सिर्फ यीशु को अपना दिल देना है, गवाही है, और कहना है कि खुदावन मैं तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करती हूँ। यू आर लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, तो मेरी ज़िंदगी का बादशाह है। दैट्स इट। और आपने खुदा के ख़ानदान का हिस्सा बनना है। और मैं अमान रखता हूँ आज बहुत सारे बनेंगे। एक बड़ा ख़ास सवाल जब हम खिदमत कर रहे थे, भाई तारिक ने बहुत खिदमत की, मैं भी कुछ फैमिलियों में मेरा विज़िट हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं हम रेडी नहीं हैं, अभी हमारे ज़हन तैयार नहीं है। जो असी अमाल दी किताब पढ़ने, नवा ऐहदनामा पढ़ने, कहीं भी तैयारी का जिक्र हमें नहीं मिलता। जिथे भी होली स्पिरिट ने कायल किया लोगों को, उन्होंने उस वेले बपतिस्मा लिया। मैनू तो नहीं समझ, अगर तुहानू ज़्यादा समझ है मेरे नाल जरूर सवाल करना। मैं जिन्नी की बाइबल पढ़ना है, मैं चंद वाक़यात आपके सामने रखता हूँ। पहला अमाल की किताब 2 बाब में हमें नज़र आ रहा है कि उन्होंने कलाम सुना, उन्होंने क्या हुण की करिए, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं करना, बपतिस्मा लेना, जाओ। 3000 लोग शामिल हो गए। उसके बाद हमें हबशी खोजे का वाक़या नज़र आता है। फिलिप्पुस ने उसको कलाम सुनाया, उसको जारी गाले उन्हें बपतिस्मे दी भी तलीम दी। तो जांदियां जांदे गल्लां करन दे ने कलाम दियां, अगे पानी नज़र आ गया, उन्हें कहा पानी च लेना है बपतिस्मा, पानी भी इत्थे, तू भी इत्थे, मैं भी इत्थे, किहड़ी चीज़ ने रोकिया, चलो बैप्टाइज। किन्नी की तैयारी हबशी खोजा ने की थी, यानी वो अफ्रीकन शख्स था, उसने एक ही दफ़ा कलाम। और उसके बाद हबशी खोजा को फिलिप्पुस नजर नहीं आया। फिर रूह कुदस का काम नजर आता है, रूह कुदस उन्हें चुक के किधरे होर लै गया। रूह कुदस गैप भी कर देता है, रूह कुदस शादबानी भी देता है, ये रूह कुदस दलेरी भी देता है, रूह कुदस फतह भी देता है। सबसे पहले होली स्पिरिट, एंड दूसरा काम जो है वो बैप्टिज्म है। और जैसे ही पौलुस रसूल जो पहले सौल था, वो जब यीशु को कबूल करता है, वो हननिया के पास जाता है, ईमान लाने के बाद इमीडिएटली वो काम करता है, वो बैप्टिज्म है, वाटर बैप्टिज्म है, पानी का बपतिस्मा है, वो पानी का बपतिस्मा लेता है। पतरस करनेलियस के घर जाता है, सुनिएगा मेरी बातें, और उन्होंने घर वालियां नूं कलाम सुनाता है। तो बाइबल च लिखिया अमाल दी किताब दे विच 10 बाब दे विच कि करनेलियस अपने घराने समेत इमीडिएटली उसे दिन बपतिस्मा लेंदा है। कितनी तैयारी उन्हें की है जी, गल कबूल करने दी है। ये मत कहे मैं रेडी नहीं हूं, बल्कि ये कहें कि अजे तक मैं यीशु नूं कबूल नहीं किया, अजे तक जिंदगी दा मालक जिहड़ा है उहदे कोलों जिंदगी मैं नहीं लई, मेरी ख्वाहिश ही नहीं है। तो जे जिंदगी पाने की ख्वाहिश है तो फिर तैयारी का टाइम नहीं। अगर कबूल किया है तो आप जिंदगी के मालिक बन गए हैं।
अब ज़रूरी है कि आप बैप्टाइज हो। एक लुडिया नाम की औरत का जिक्र हमें मिलता है। वो क्रिसमस कुछ चीज़ें बेचती थी और एक जगह पर बैप्टिज्म की सर्विस हो रही थी। शायद कलाम भी सुनाया जा रहा था। उन्हें पूछा होना, भाई जी की करन दे जो डुबकियां लोगों को लगवा रहे जी। उन्हें कहा जी ए काम में ऐसली करन दे, यीशु दे मतलब दस्या होएगा, बैप्टिज्म ने भी मतलब दस्या होगा। उन्हें कहा वाह चलो मेरे घर। उन्होंने अपने घर लै गई तो कलाम च लिखा है उन्हें अपने घराने समेत उसे दिन बैप्टिज्म लिया। कितनी तैयारी उन्हें की जी। ना बाइबल सी उदों, बस जिन साहब ना बाइबल की सूरत में कुछ चीज़ें थी, सिर्फ लोग सुनते थे और ईमान लाते थे और उसी वक्त खुदा के खानदान में हिस्सा बन जाते थे। आज जिन्होंने नहीं लेना उन्होंने हवाले भी याद ने, अज तक कट के दिखाते हैं एंजे जी एंजे। यदा मतलब है वो रूल कुदस नहीं, वे कोई होर बुरी रूह है, यदा भी जिक्र मिलता है बाइबल दे विच। खुदा के सामने बुरी रूह खड़ी हो जाती, झूठ बतलान उन्होंने मुँह च पा देंदी, कई किस्म के बहाने जो है वो बुरी रूह बदरू जो है वो उनके अंदर डाल देती। लेकिन रूह कुदस कहता है चल पानी च, चल तौबा कर, चल मैं तेरे नाल है, चल मेरा नाम खुदा है, चल मैं तेन जिंदगी दांगा, हमेशा की जिंदगी दांगा। जिस तरह मैं जिंदा हूं तू भी मेरे साथ हमेशा जिंदा रहेगा। ये रूह कुदस का काम है। फिर हमें एक और स्टोरी मिलती है। पौलुस और सीलास कैद खाना में रूह में दुआ कर रहे हैं। और कलाम से लिखा है कि वो हिल गई। जो कैद खाना था उसके पिलर्स गिर गए, एक बहुत बड़ा बुलंचाल जलजला अर्थक्वेक आया और बाकी शायद नट गए होंगे। दो बंदे उत्थे खलोते रहे। उन्होंने पता सी असीं ते कख भी नहीं कीता ते रूल कुदस से। ते जिस रूल कुदस ने ये बिल्डर नूं हिलाया, ये बेचारे फौजी की करनगे छड़। ये उनका ईमान था। और वो जेलर ने यीशु को कबूल किया, उनको वो अपने घर लेकर गया। और घर लेकर जाने के बाद जब उन्होंने मनादी की, अच्छा जो मुझे सबसे फैसिनेट चीज़ करती है, ये खादम है, लूका भी उनके साथ होता था अक्सर, बरनबास है, पौलुस रसूल है, सीलास है, जिथे जिथे गए ने जिहड़ी उन्होंने मनादी की है नाल बपतिस्मे दी मनादी प्रायोरिटी उन्होंने रखी है। अज जिहड़ी नहीं हो रही, घट होंदी है। उन्होंने मनादी बपतिस्मे दी कीती है ते होया ना काम। हबसी खोजा कुछ भी पढ़न दिया ही, नाल ही फिलिप्पस ने बपतिस्मे दी मनादी कीती है ते होया ना काम। कुरनेलियुस के घर पतरस गया है तो उत्थे उन्हें बपतिस्मे दी मनादी कीती है ते उन्हें बपतिस्मा लिया है ना। हननिया ने दस्या पौलुस रसूल ने कि भाई ऐ इंज कम। अज बड़े सियाने सियाने बंदे जिन्होंने नहीं लेना बपतिस्मा, उन्होंने कोल बड़े बहाने। एक बड़ा शरीयत का आलम रात के गहराई में, रात के पहर में, अंधेरे में यीशु मसीह के पास आता है तो बड़ियां उहदे नाल गल्लां बातां, बड़े सवाल जवाब, शरह का आलम है। यीशु मसीह ने उन्होंने इको ही गल की, और भाई नवे सिरे तो पैदा होएगा तो खुदा दी बादशाही दे विच दाखिल होएगा। आमीन। अब नए सिरे से क्या है? रोमियो 6 बाब जब हम 3 आयत पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। इसका मतलब है कि बैप्टिज्म क्या है? आपको मसीह के साथ दफन कर देता है, जैसे मसीह दफन हुआ। और जब आप बाहर निकलते हैं तो आप एक नई पैदाइश पाते हैं। जिस तरह यीशु कब्र पर फतह पाकर जिंदा हुआ, आप एक नई जिंदगी में शामिल हो जाते हैं। क्या पाक रूह आपको कायल नहीं कर रहा? कितने लोगों के साथ रूल कुदस कलाम कर रहे हैं? हाथ उठाएं। क्या उसकी प्रेजेंस यहां पर है? क्या मैं किसी इंसान की मनादी कर रहा हूं? मैं लश्करों के खुदा की मनादी कर रहा हूं। आमीन। मैं जिंदगी के मालिक की मनादी कर रहा हूं। उस खुदा की मनादी कर रहा हूं जिसने कब्र पर, सलीब पर, मौत पर फतह पाई है। उसका कलाम मैंने आपके आगे खोला है और वो कहता है मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दूसरा मददगार दूंगा। पहली चीज आप रूल कुदस की तड़प रखें। और दूसरी मेरी आपसे विनती गुजारिश है, अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते कोई मसला नहीं, बस ये याद रखें कि यीशु के मुंह का कलाम है। जरूर है कि हर ईमानदार जो है वो बैप्टाइज किया जाए।
हर ईमानदार से पहली चीज ईमान है। और जितने लोगों ने यीशु को कबूल किया, जो दूसरा उन्होंने काम किया, इमीडिएटली उन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और उसके साथ ही उन्होंने बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लिया। ये शुरू से ही रसूल देते आए। बहुत सारे लोग इसको बड़ा लाइट लेते हैं, कोई मसला नहीं। मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह की खिदमत का आगाज बपतिस्मे से हुआ। बाइबल में यह लिखा है कि यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के बाद वो बियाबान में गया, आजमाया गया, और उसके बाद जब वो वापस आता है तो मनादी शुरू करता है, खिदमत शुरू करता है। मसीह की खिदमत का आगाज बपतिस्मा। और जब वो आसमान पर जा रहा था, शागिर्द खड़े हैं, लोग देख रहे हैं, बहुत सारे गवाहों ने उसको जिंदा होते हुए देखा, जिंदा मसीह को देखा जो मर गया था, दफन हुआ था, उसको देखा। और उस वक्त का जो कलाम है मत्ती 28:19 है कि जाओ सारी कौमों में, सारी दुनिया में जाकर अंजील की मनादी करो और उनको बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बैप्टाइज करो। आप सोचें एक सेकंड के लिए, कोई मसला नहीं अगर आपको पढ़ना नहीं आता, याद रखें, यूं समझें कि खुदावन के पहुंच है, शायद एक नीचे होगा, एक हवा में होगा, या शायद दोनों ऊपर होंगे, और कलाम हो रहा है। और कलाम क्या हो रहा है? बैप्टिज्म। जाओ जेड़ा कबूल करे ओनू, ते जे ते कबूल किया है फिर बैप्टिस्मा ले, जिन्ने नहीं किया वो ना ले, कोई इशू नहीं है। पर जिसने यीशु को कबूल किया है, ये करना है, उसके लिए जरूरी है कि वो बैप्टाइज हो। उससे भी पहले पाकरू की तड़प आपके दिल में होनी चाहिए, और उसका वादा है कि मैं बाप से मिन्नत करूंगा और बाप से दरख्वास्त करूंगा, और वो तुम्हें दूसरा मददगार जिसका नाम रूह कुदस है, वो तुम्हें अता करेगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है, एवं रूह जिन्हें मिलता, एक गलत बात है। लोग अक्सर सुनी सुनाई दुआएं सुनकर कर रहे होते। जब तक आप रेडी नहीं है, आपके अंदर तड़प नहीं है खुदा को पाने की, खुदा से मिलने की, और ये रूह कुछ सिर्फ कोई आम मत समझे कि एक रस्म सी है, कुछ बहुत मुमकिन है कि जब आप रूह कुदस से मामूर होंगे, खुदा अपनी पावर रूह कुदस के वसीला से आपके अंदर से ज़ाहिर करेगा। और वो ये चाहता है कि आप उसके जलाल को ज़ाहिर करें। अगर लोग चाहते हैं, आज आपकी ख्वाहिश है कि आपकी मुलाकात उस रूह कुदस, उस पावर से हो जाए जिसका वादा यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 बाब में लिखा है, तो आज वो वक्त हो सकता है। एंड देन यू विल बी रेडी फॉर द बैप्टिज्म। आए अपने कदमों पर खड़े होते हैं और दुआ करें थोड़ी देर के लिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। रबला जरा कबशंदर, थैंक यू जीसस।